Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you the information about the instant revision, that is the first of future tense. First tense of future is simple future tense. आज हम simple future tense की instant revision करेंगे. ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था. तो आइए आज स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करता था, वो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं. मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. दूसरा, तुम स्कूल जाओगे. और तीसरा, वह खाना पकाएगी. तो यहां देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है, तो हम इसी से पहचान जाते हैं कि इस तरह के वाक्य हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं. तो दिस वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. ये सिंपल फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है. अब आइए, जब हम आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद इसको हम बनाएंगे कैसे, ये बात मैं बताता हूं. तो ये आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि ये मैं टेबल में डिस्क्राइब करता हूं. तो यहां मैं लिखता हूं सिंगुलर एंड प्लूरल. ये फर्स्ट पे में आई और यहां वी आ जाता है. सेकंड पर्सन में यू एंड हियर ऑल्सो यू. थर्ड पर्सन में ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट एंड नेम एंड इन प्लूरल दे comes into the table. तो आइए, ये हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई. अब हम इसके असर्टिव सेंटेंस आपको बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य हमारे कैसे बनते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के अनुसार हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखी जाती है, देन हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल ऑब्लिक विल ये लगती है. उसके बाद V1 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. राइट. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल विल का प्रयोग होता है. तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही हम आपको टेबल में डिस्क्राइब करते थे. तो यहां देखिए, शैल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं. बाकी जो विल का प्रयोग होता है, ये विल का प्रयोग यू के साथ, ही सी इट और नेम के साथ और दे के साथ. यानी कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में शैल का प्रयोग होता है. बाकी सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में जितने भी हैं उन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है. राइट. उसका V1 फॉर्म सबके साथ यूज कर लेते हैं. तो इस तरह से हमारी असर्टिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बन जाती है. तो यहां मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा बना करके अब कि कैसे ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. इसमें आई के साथ हमने शैल का यूज किया, इसलिए इसके साथ शैल यूज होगा. आई शैल. अब पढ़ाना का टीच होता है और ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश है. आई शैल टीच इंग्लिश. दैट मीन्स हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. दूसरी सेंटेंस हमारी है तुम स्कूल जाओगे. तो इसका हो जाएगा यू के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है,
तो यू के साथ विल होगा। उसके बाद जाना का गो हो जाता है टू स्कूल। तो ये हमारी यू विल गो टू स्कूल मीन्स हो गया तुम स्कूल जाओगे। तीसरी वाक्य वह खाना पकाएगी। तो सी के साथ भी विल का प्रयोग होता है और पकाना का कुक हो जाता है और खाना का फूड हो जाता है। शी विल कुक फूड, दैट मीन्स वह खाना पकाएगी। तो इन दिस वे असर्टिव सेंटेंस हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी लेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनती है ये मैं आपको दिखाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर दैट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। केवल शैल विल का प्रयोग और वी1 का प्रयोग होता है, इसलिए इतना सा ध्यान रख करके हम सिंपल फ्यूचर को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारी सब्जेक्ट आ जाती है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज होता है, इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, देन वी1 एंड आफ्टर ऑल ऑब्जेक्ट। अंत में हमारी ऑब्जेक्ट लगती है। तो इस तरह हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। यहां एग्जाम्पल में पहला ये बन जाएगा आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। इसका मतलब हो गया कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी वाक्य बन जाएगी हमारी यू विल नॉट गो टू स्कूल। इसका मतलब हो गया कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। तीसरी हमारी हो जाती है कि वह खाना नहीं पकाएगी। इसका हो जाएगा शी विल नॉट कुक फूड। इसका मतलब हो गया कि वह खाना नहीं पकाएगी। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हमारे होते हैं इसके स्ट्रक्चर इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि शैल और विल का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। सब्जेक्ट से पहले करके उसके बाद सब्जेक्ट डाल के पीछे की सारी सेम कर देंगे, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य बन जाएगी। तो आइए इसे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर में हमारी शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, कब वी1 फॉर्म लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ। ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है। अब आप देखिए इसके वाक्य कैसे बनेंगे। तो इसका पहला वाक्य बन जाएगा शैल आई टीच इंग्लिश। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। दूसरी विल यू गो टू स्कूल। इसका हिंदी हो जाएगा क्या तुम स्कूल जाओगे। और तीसरी वाक्य हमारी हो जाएगी विल सी कुक फूड। इसका मतलब हो जाएगा क्या वह खाना पकाएगी। तो इन दिस वे सिंपल फ्यूचर टेंस की हमारी इंस्टेंट प्रिविजन कंप्लीट हुई। कहने का मतलब बहुत जल्दी, एकदम तुरंत, थोड़ी सी मेन चीजों को ध्यान रख करके हम लोग इसकी रिवीजन कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे तो ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, जिससे कि हमें सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए ये पहली
फ्यूचर टेंस की पहली थी सिंपल फ्यूचर टेंस, आज मैं आपको दूसरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी जानकारी देते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, एकदम शॉर्ट में आपको जानकारी दूंगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये हमारी दूसरी टेंस है। चलिए इसको मैं एक बार क्लियर करके आपको बताता हूं। राइट, तो देखिए ये सेकंड फ्यूचर टेंस का ये सेकंड है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दूसरी टेंस ये होती है। इसकी जानकारी अब हम लोग डिटेल्स में लेते हैं। तो विद एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पहला इसमें मैं लिखूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। दूसरी वाक्य मैं ले लेता हूं, तुम स्कूल जा रहे होगे। और तीसरी वाक्य, वह खाना पका रही होगी। तो ऐसे वाक्य इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, जिसके अंत में रहा होऊंगा, रहे होंगे और रही होगी, लगी हुई रहेगी, यही इसकी पहचान हो जाती है। कहने का मीन्स हुआ कि दिस वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कैसे करते हैं, ये मैं आपको टेबल पर बताता हूं। तो यहां सिंगुलर एंड प्लूरल, ये फर्स्ट पी में जैसा कि हम जानते थे आई एंड वी आ जाती है दोनों में। सेकंड पर्सन में यू दोनों जगह। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नेम, और यहां दे आ जाता है। तो ये टेबल बनके हमारी तैयार हो गई। अब देखिए मैं आपको असर्टिव सेंटेंस बताता हूं कि असर्टिव सेंटेंस के वाक्य हमारे इंग्लिश में कैसे बनेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल विल, और शैल विल के साथ बी यूज होता है। शैल के साथ भी बी, विल के साथ भी बी। तो ये यहां से यहां तक हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसके बाद V1 ING होता है, देन ऑब्जेक्ट। ये यहां कंप्लीट होती है हमारी स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में फर्स्ट, यहां पर मैं शैल बी और विल बी का यूज कहां होता है ये टेबल पर दिखा लेता हूं पहले। तो आपको हमने जैसे पीछे बताया था शैल और विल का प्रयोग, ऐसे ही शैल बी और विल बी का भी प्रयोग आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है और विल बी का प्रयोग नीचे के चारों में हो जाता है। दैट मीन्स यू के साथ, इस यू के साथ, इस ही, सी, इट और नेम के साथ और इस दे के साथ। नीचे के चारों में विल बी का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए
ये असर्टिव सेंटेंस के वाक्य कैसे बनाते हैं ये मैं दिखाता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, इसका हो जाएगा आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, यानी हो गई मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। दूसरे वाक्य, तुम स्कूल जा रहे होगे का बनेगा यू विल बी गोइंग टू स्कूल। और तीसरी वाक्य हमारी वह खाना पका रही होगी, इसका हो जाएगा शी विल बी कुकिंग फूड। तो इस तरह हमारे तीनों वाक्य असर्टिव सेंटेंस के कंप्लीट हुए। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, और ये कहाँ होती है ये मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। इसके स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद ही नोट का प्रयोग करते हैं, देन बी का प्रयोग करते हैं। शैल नॉट बी, विल नॉट बी, इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V1 ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये यहां कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जाम्पल फर्स्ट बन जाएगा आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। इसकी हिंदी हो गई मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। दूसरी हो गई यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इसकी हिंदी हो गई तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। और तीसरी वाक्य शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। इसकी हिंदी हो जाएगी वह खाना नहीं पका रही होगी। तो इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस हमारी कंप्लीट हुई। अब तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इसके भी हम आपको जानकारी देते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसमें शैल और विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो यहां मैं शैल ऑब्लिक विल लिख देता हूं, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी लगती है, और उसके बाद V1 ING, देन ऑब्जेक्ट, लास्टली क्वेश्चन मार्क। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इसकी पहली वाक्य ये हो जाएगा शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश। तो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। दूसरी वाक्य विल यू बी गोइंग टू स्कूल। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। और तीसरी वाक्य विल शी बी कुकिंग फूड। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या वह खाना पका रही होगी। तो इन दिस वे आपने जैसा कि देखा, हमने फ्यूचर टेंस के अंतर्गत दो टेंस की आज रिवीजन किया, और एकदम आसान तरीके से रिवीजन किया। इस तरह थोड़ी सी अगर हम ध्यान देंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को, तो हम आसानी से टेंस की रिवाइज करके और टेंस को अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो आज हमने
फ्यूचर के 2 टेंस बताया। कल मैं बचे हुए इसके फ्यूचर के 2 टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।